उसमें उनके दो, मेरे ख्याल में तो उन्होंने जो डिवीजन की है वो की है कि लिबरल फोर्सेस में और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस में। नवाज शरीफ डेफिनेटली पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के नुमाइंदा है और इसीलिए वो फौज के भी खिलाफ बोल रहे हैं कि वो जिस फौज के पैदावार थे वो एक्सट्रीमिस्ट फौज थी। आज जो फौज है वो एक प्रोग्रेसिव और लिबरल कॉज के लिए लड़ रही है और पाकिस्तान को हम एक लिबरल प्रोग्रेसिव मुल्क बनाने की तरफ ले जाना चाहते हैं और यही फौज का एम है। असल नवाज शरीफ साहब का जो जब शहबाज शरीफ खड़े होते हैं पंजाब में और कहते हैं कि तालिबान को पंजाब में हमला नहीं करना चाहिए, ये तो हमारी और उनकी सोच तो एक है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिल जब जरदारी उन्हें कहते हैं कि मौलवी नवाज शरीफ, तो इसलिए वो उनको एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस का नुमाइंदा कह रहे होते हैं। नहीं, लेकिन मौलवी तो मौलाना साहब हम बड़े एहतराम से, एक सेकंड फवाद चौधरी साहब, मौलाना साहब तो हम बड़े एहतराम से मौलाना फजल रहमान साहब को भी कहते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जब मौलवी का जो है कॉन्टेक्स्ट है ना, उसको उन्होंने इस तरह से नहीं इस्तेमाल किया, वो एक तंजिया बात थी। सो इस लक़ब को थोड़ी देर उन्होंने एक तंग नजर की हैसियत, उन्होंने एक तंग नजर जो एक्सट्रीमिस्ट है उसके तनाजुर में इस्तेमाल किया। जो मुझे आपने कहा ये आइसोलेशन में चले गए शजील में, यहां तक आइसोलेशन में, जहां तक आप मुझे प्लीज आप बोलने दीजिएगा और उसमें बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। जो सबसे पहले ज़हीम कादरी साहब ने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंट बन गए, मेरे ख्याल से इनको शायद इलेक्शन का और तरीक़ेकार पता नहीं है कि सबसे बड़ी अक्सरियत लेकर और आवाम के वोटों से, आवाम के नुमाइंदों के वोटों से वो प्रेसिडेंट बने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बने। दूसरा, उन्होंने बोला कि हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। इन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है और जिस तरह का ये एक मैसेज नीचे देना चाह रहे हैं, जो बगावत का ये और ऐलान जंग करवाना चाह रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, इससे बड़ी कोई इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। और जहाँ तक आज ये बात कर रहे हैं कि हमने मौलवी भी हम हैं और हम जो है उसमें अच्छा हुआ हमारी आइडेंटिटी बताई। मौलवी दो किस्म के होते हैं, एक मौलवी तो वो होते हैं जो लोगों को इस्लाम की राग़ब देते हैं, मज़हब की राग़ब देते हैं, अच्छे रास्ते पर चलाते हैं। एक मौलवी ऐसे होते हैं जो लोगों को जहाद की तरगीब देते हैं, धमाकों की तरगीब देते हैं और हर एक इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। किसी की पहचान अगर हो तो उसका पास्ट भी देखा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, हम क्या भूल गए कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत टॉपल करने के लिए? क्या हम ये भी भूल गए कि IGI बनाने के लिए उन्होंने पैसे लिए? आज जिन एजेंसीज पे और फौजों पे ये तनकीद कर रहे हैं, क्या हम ये भी भूल गए जो जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तालिबान के लिए कहा था कि आप पंजाब का रुख ना करो? मैं आज भी एक बात कह सकता हूं कि मुझे आज भी शक है, मैं जाती राय आपको बता रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ये बात भी जो कर रहे हैं, क्योंकि माजी में जो चीजें इन्होंने की वो पैसों के लिए की। IGI पैसों के लिए बनाई, इन्होंने उसामा से पैसे लिए बीबी की हुकूमत गिराने के लिए, और ये आज जो फौज पे तनकीद कर रहे हैं ये भी किसी और मुल्क से या किसी एजेंट से पैसे लेकर ये चीज कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल वसूख के साथ बात करता हूं। मुल्ला उमर की सोच और मियां नवाज शरीफ साहब की सोच आज एक ही है। जहां तक ज़हीम साहब ने करप्शन की बात की, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि करप्शन के स्कैंडल्स पंजाब में सबसे ज्यादा इस वक्त हैं, लेकिन वहां पे इन लोगों ने कंट्रोल किया, वहां पे इनकी बदमाशी चलती है जिस वजह से वहां पे स्कैंडल नहीं आ सकते। सस्ती रोटी स्कैंडल किसी से छुपा हुआ नहीं है, हज स्कैंडल किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, कल चुकाओ मुल्क सवारों का स्कैंडल, कल चुकाओ मुल्क सवारों के पैसे किसी छुपे हुए नहीं है। हुदैबिया पेपर मिल के स्कैंडल किसी से छुपे हुए नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल किसी से छुपे नहीं है। और अगर हमारी गवर्नमेंट में कुछ स्कैंडल चल रहे हैं तो कोर्ट्स में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन इनके अपने हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो इनके पार्टी के हैं। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में प्रूव होने दें। इनसे पूछें कि प्रूव कितने केसेस किए करप्शन की। नहीं, मेरी बात सुने, ये इतनी नफरत बढ़ाने की क्या जरूरत है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वैसे जो मैं जानती हूँ, अगर मैं बोल दूं तो उससे बड़े से लोगों को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप ही बोले, क्या चाहते हैं आप सर? जल्दी इंतखाबात कराना चाहते हैं? मैं बताऊं, इक्तदार की हवस में इस वक्त तड़प रहे हैं। बिल्कुल, ये मौलवी बिरादरान जो है। मुझसे सवाल किया आपने, ये जवाब 62% पाकिस्तान उनके पास है, आप कह रहे हैं इक्तदार के लिए तड़प रहे हैं। तो पंजाब में हालत क्या है आप देखो सही, बजट तो एक पास नहीं करा सकते थे। ये तो मेहरबानी हमारी करें, बजट तो पास करवा नहीं सकते। ये एक माइंडसेट है जिसके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। आपके स्कैंडल्स में और इनके स्कैंडल्स में एक फर्क ये है कि आपका स्कैंडल फौरन सो मोटो हो जाता है, इनके स्कैंडल पड़े रहते हैं, सो मोटो नहीं होते। ज़हीम कादरी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं अगर ये इजाज़त दे मेमन साहब तो मैं अर्ज़ करूं कि मेरे ख्याल में भूल जाते हैं, मेमोरी शॉर्ट है। प्रॉब्लम यह है कि तालिबान की पहली हुकूमत किसने बनाई और किसने तस्लीम की, सबको इल्म है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बनवाई और उन्होंने तस्लीम की। इसका मतलब है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सबसे बड़ी तालिबान की हामी थी।
नंबर 2, इन्होंने बात की कि हमने जनाब फौज को डिवाइड किया। देखें, प्रॉब्लम यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब अपनी इनकॉम्पिटेंस और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और उस पे पर्दा डालने के लिए अब माजरत से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कल जो उनकी गुफ्तगू थी वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी और इतने वो परेशान हुए, वो तो 3 साल से कह रहे हैं कि मैं तो नाराज ही नहीं होता, मुझे तो डर था। कल जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं भी बैठा देख के हंस रहा था और कौम भी हंस रही थी कि एक आदमी जो इतना कंपोज बना हुआ था वो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो गया। उसकी वजह यह है कि इनकॉम्पिटेंस जो है वो बार बार इनको कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंसा देती है। कनक की बात की कि कनक की ले ली भाई, कनक पिछली दफा भी 32 लाख टन ली थी, इस दफा भी 34 लाख टन ली। 2 लाख टन इसलिए कम ली कि पैसे जो थे मरकज ने देने थे वो नहीं लिए। पास्को मौजूद था, 19 लाख का टारगेट था, 9 लाख ली पास्को ने। मेरा तो नहीं है पास्को, मरकजी हुकूमत का है, खुद ले लेते अगर इतना शौक था तो। पंजाब में उनके लोग नहीं रहते, पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है, 80 सीटें भाई लोगों ने वोट दिए हुए। तो इस तरह ना करें। और जो फौज की बात करते हैं माजरत के साथ, फौज इस मुल्क का सरमाया है। हमारी नजर सिर्फ उन जर्नैलों पे है जो इस वक्त सियासत करते हैं। उस वक्त सियासत करते हैं जब वो आके इस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में दखलंदाजी करते हैं। ये एक किसी तलाश में है। नहीं, मैं 21 दफा मैं बताता हूँ, ये किस जनरल की तलाश में है। इनको ये जनरल अच्छे नहीं लगते जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं। आपको अच्छे लगते हैं इसलिए कि आप उनको एक्सटेंशन देते हैं। मजबूत कर रहे हैं। आपको अच्छे लगते हैं इसलिए मेरी बात में ना बोले शकील साहब, मैं आपकी बात में नहीं बोला। इनको चाहिए मेरे भाई जनरल जावलत, जिसकी मेरे वजह से भाई, मैं आज आपकी भी बात पूरे में नहीं मुल्क की बोला। जो दहशतगर्दी की अच्छा, आप बोलते रहे, मैं जिम्मेदारी है खामोश माजी हूं। भूल जाते आप बोलते हैं। जाओ। आज भी मुल्क में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है मौलवी जनरल जावलत की वजह से है। इनके जो मर्दे मोमिन मर्दे हक जो जावलत जिनको ये नारा लगाते थे चले गए, आज उनका हम भुगत रहे हैं। इनको आज भी वही जनरल, इनको जैस्मिन साहबा मुझे बोलने दें, इनको आज भी वही जनरल चाहिए। मैं आपको बताऊं कोई तरीका जैस्मिन बात करने का। ज़हीम कादरी साहब, इनको मैं बताऊं, इनको आज भी वही जनरल चाहिए। नहीं, वो तो अब नहीं आ सकते ना, मर गए हैं वो। मुझे एक बात बताएं, जो उन्होंने करप्शन की बात की, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल जेल में भाई मैं नहीं कह रहा, जेल काटी। वो तो आपका स्टेटमेंट कह रहा है भाई। रहमान ने केसेस बनाए थे, आपका उन्होंने जेल स्टेटमेंट काटी। कह रहा है। एक सबूत ये साबित नहीं कर तो आप सके। केसेस इनके लाए, लीडर तो इनके केसेस लीडर बनाते क्यों नहीं है? इनके लीडर जेल में रोते थे, केसेस मच्छर बनाते, काटते ये थे, क्या रातों बदतमीजी हो रही है रात यार? मुल्क से फरार हो गए। ये क्या बदतमीजी हो रही है? रातों रात मुल्क ये से तो फरार हो बातें गए। करने वाली यार, अब इश्यूज पे बात करें। एक सेकंड, ये नहीं, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि जिस मुशर्रफ को आज ये बैठ के बुरा भला बोले, उसी मुशर्रफ से डील करके बाहर गए आप। उसी मुशर्रफ से डील करके बाहर गए। ये तो सारी उम्र लोगों से झूठ बोलते गए कि हमने कोई डील नहीं की। ये फ्रस्ट्रेट हो गए जैस्मिन, फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, इन्होंने आपने आज तक कभी माना कि आपने कोई डील की थी? एक सेकंड, ज़हीम कादरी साहब, अब मैं जवाब दे दूं? प्लीज आप काइंडली जवाब ये है, और मुझे ये भी बता जवाब ये कि इनको जावलत चाहिए, चुप कर जनरल जाएं, जिलानी चाहिए, खुदारा, मुशर्रफ की डील चाहिए, मुल्क से फिर फरार अब होना ये बोलते चाहिए। जाएंगे। लो एक देखो। सेकंड, मुझे ये बताएं कि आपको कौन से फौजी जनरल्स हैं, बताएं मुझे, कौन के को भी बता देना, क्योंकि आप बार बार जब जनरल कहते हैं तो आप लोगों को ये एहसास है कि बॉर्डर पे बैठा हुआ जो उसका जवान अपनी कमांड के बारे में ये बात सुन रहा है, खुदा ना खास्ता कल हालात खराब होते हैं तो उसको कमांड कौन करेगा? मैं करूंगी, ये आप अनारकी करेंगे। लाना चाहते हैं, बगावत कुछ लाना नहीं चाहते होता हैं, इससे। एजेंडा यही है। इससे कुछ नहीं होता। मुझसे सवाल किया आपने। कौन से जनरल्स हैं? ये मेहरबानी करें शर्जील साहब, फिर इस तरह तो मैं और आप लड़ते रहेंगे। मुझे भी ये बहुत काम आता है, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर मेरे भाई, फिर लड़ाई चल जाएगी। गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू कीजिए। जनाब गुफ्तगू करा लगे, हर सिर्फ ये है। आप कौम को सही बात बताएं। आप बताएं। यार ये क्या बात है, मैं खामोश हूँ जी। नहीं, आप खामोश आप ना इनसे हो ना। पहले पूछ लें जैस्मिन, इन्होंने मेरा तो बता लेवल दिया। नहीं है कि मैं इस तरह गुफ्तगू इन्होंने करूं। बता दिया ना, इन्होंने कहा आपको जनरल ज़ियाउल हक चाहिए, आपको पता नहीं जिलानी चाहिए, गलानी चाहिए। तो मैं जवाब दे दूं? जवाब दे दें आप। मैं जवाब दे दूं? मैं जवाब दे दूं? सर दे ना, हम मैं जवाब खामोश दे हैं, दूं बीबी? ये जवाब दे भी हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें अगर चाहिए भाई तो हमें अयूब खान भी होना चाहिए ना, एक जिसको कोई डैडी कहा करता था, मैं तो नहीं कहता था। ज़ियाउल हक की ये बात करते हैं, हमने सीओडी में लिखकर माफी मांगी है मोहतरमा ने और हमने दोनों ने। उन्होंने अयूब खान की मांगी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और की, उसी मोहतरमा का ज़ियाउल हक की माफी मांगी, उसी मोहतरमा की कब्र का ट्रायल कराना चाह रहे हैं ये लोग। ये भी मैं पूछ लेती हूँ, कब्र का ट्रायल क्या होता है और कब्र का ट्रायल का जिक्र सदर साहब ने भी किया कैसे? अब जरा एक सेकंड उनका मौकिफ ले लें, थोड़ा फिर उनकी भी बात सुन लें। नहीं है जी, अच्छा, आप इस तरह करते हैं जी कि आप ये बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं जी। अब मैं भी इनको इंटरप्ट करूंगा और आपका शो तबाह हो जाएगा,
किसी को कुछ नहीं समझ धमकी दे आएगी, दी लोग उन्होंने कि तबाह हो कहेंगे जाएगा भाई, इनको ये आता है तबाही, तो फिर बात बर्बादी, खत्म करने दो ना बौखलाहट, यार। यही आते हैं भाई। अब बात तो खत्म करने दो भाई, बहुत समझदार हो, बात तो मेरी जान सुन लो। देखिए अब जुमला जान तो कह दिया उन्होंने कंप्लीट आपको, होने अब दो। तो सुन लो शर्जील मेमन साहब, सुन ले जरा, सुन ले, हौसला करें। भाइयों इस तरह ना करो, सदर साहब भी बरसे, पॉलिटिक्स आप भी करते हो, बरस रहे, पॉलिटिक्स करो सुने। मेरे भाई। आप नहीं, मुझे हाँ, ज़हीम कादरी बात साहब यह है एक तो मुझे उन कि जनरल्स का नाम हमने बताएं। हमने सीओडी साइन किया और हमने सीओडी में ये कैटेगोरिकली लिखा कि जिसने जब जनरल के साथ गुफ्तगू की है उसने गलत किया है, हम उस पर माजरत खाएं। मोहतरमा ने दुबई में जाके जनरल परवेज मुशर्रफ से नेगोशिएशन शुरू कर दी, जरदारी साहब ने एनआरओ कर लिया, सलूट मार के उनको रेड कार्पेट पे वलायत भेज दिया, वो किधर गया सीओडी। उसके बाद फिर आपने एक्सटेंशंस दी, जी। वो क्यों एक्सटेंशंस दी? क्या पूरी दुनिया में कोई कॉम्पिटेंट आदमी Okay. पाकिस्तान फौज में नहीं था? ठीक है, thank you क्या इस very मुल्क में much for कॉम्पिटेंट clarifying लोग this मौजूद position नहीं कि है? आपको chief of the Nobody is army staff, indispensable. कियानी साहब Nobody पर is और आपको indispensable. पाशा साहब पर एतराज है। Am I correct? नहीं, हमें हर उस शख्स पे एतराज है जिसको एक्सटेंशन दी जा रही है। एक्सटेंशन पे नहीं चल रहा सर, यही दो जर्नल अच्छा, तो जो भी चल रहा है उस पे एतराज है। ओके, आपको एक्सटेंशन पे बिल्कुल एतराज है, सिंपल जी। बात है। और अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो इनको तो देखे, कौम को बताना है मौकफ। हमने अपना मौकफ बताया, ठीक। इन्होंने अपना मौकफ बताया। ठीक है। लेट द पीपल डिसाइड। Okay, let the हमने people तो एनआरओ नहीं decide. किया था जैसे जरा जनरल मुशर्रफ के फवाद साथ साहब यार। से point ले लूं। नहीं, मैं मेरी बात प्लीज सुनो, जैस्मीन, मेरी ये बात दो सुनिए, हाथ में पहले मेरी बात सुन लड़ाई में लीजिए। वो क्यों घास से extension? नहीं, मैं इनको जवाब बिल्कुल देता हूं उनको। जहां तक इन्होंने एनआरओ की बात की, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं अगर वो एनआरओ नहीं आता तो क्या परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारते? नहीं। क्या इलेक्शन होते? क्या मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ आते? ये तो पहले भी है, जहाज से ऊपर से घूम के वापस चले गए। गच्चा दिया क्या भाई आप आपने बीच में, अब उसको। आप बीच में ना बोले, गच्चा दिया, अब बीच में ना उसको बोले। सदारत नहीं तो आप नहीं बोल रहे थे, तो फिर आपने भी इस तरह गच्चा बात दिया करनी है, उसको। तो आपने भी इस तरह बात करनी है। आप बस चले फिर बिस्मिल्लाह करें, शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाए, मेरे ख्याल से आप लोग शुरू हो जाए। शुरू तो आप हो ही देखिए, चुके मैं हैं। मौजूद तरीके से बात तो कर रहा आपने हूँ, कुछ छोड़ी मैं नहीं। मौजूद तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये भी मौजूद तरीके से बात मैं करें। भी बहुत बात मौजूद ये है तरीके से बात करूं मेरे एनआरओ भाई। की वजह से जुडिशरी बहाल हुई, वरना इस तरह की लॉन्ग मार्चेस मुशर्रफ साहब के दौर में इससे ज्यादा होती थी, कभी जुडिशरी बहाल नहीं हुई। एनआरओ की वजह से, हाँ भले हंसते रहे, एनआरओ की वजह से इलेक्शंस हुए, एनआरओ की वजह से ही मोहतरम नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में आए, वरना ये नहीं आ सकते थे। उन्हें तो NRO और नहीं मिला। 10 साल की डील करके 9 साल में आ गए थे। Okay, नहीं, एक मुझे second। नहीं कंप्लीट होने दे। फवाद चौधरी जहां तक साहब, गार्ड ऑफ ऑनर की और बात चुप की कर उन्होंने, जाएं, गार्ड ऑफ एक ऑनर second हमने यार। परवेज मुशर्रफ को नहीं दिया, दिया। हमने सदर पाकिस्तान को उस वक्त एज ए प्रोटोकॉल दिया। तो सही ना आपने परवेज मुशर्रफ पौधों को के दिया, ये प्रोटोकॉल नहीं करने चाहिए हमें। ठीक है। हम इनकी तरह थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हमले करेंगे, हम इनकी तरह थोड़ी बैठकर फवाद सुप्रीम कोर्ट में हमले चौधरी करेंगे। साहब आज जुडिशरी के बड़े अलमबरदार जुडिशरी पे हमले करने वाले यही लोग हैं और बात कोई सुन है। लो यार। फवाद चौधरी और साहब, भाई, एक ये मेरी सेकंड, बात जरा एक सेकंड खामोश। फवाद यार चौधरी बात तो साहब सुन लो, क्या- सदर पाकिस्तान नहीं है, और क्यों लिया था उससे? वाली बात यह है कि किसने मैं लिया आपको था? ज़हीम कह रहे हैं ना, सीओडी आप लोगों के 6 ये भूल वजीर गए, बने ओथ थे भी लिया था परवेज इन्होंने। मुशर्रफ के दौर में, को खुदा का खौफ करें, उन्होंने वो तो प्रेसिडेंट हाउस में जाके ओथ लिया था ना, तुम लोगों ने तो नहीं लेना इनके था। पास हर इतने चीज बड़े की मुखालिफ justification नहीं है। लेना अगर था, हमने ओथ मुशर्रफ जाके से लेना ओथ था लिया था, प्रेसिडेंट से। तो सियासत अच्छा की मेरी, बात अच्छा नहीं लिया ज़हीम जरा था। बात सुन अगर ले, हम कोई मुल्क थोड़ी से बाहर बात गए की तो बात डील सुन करके रहा है, गए बात थे, करें। इनके पास हर बात अगर हम यह है जेल कि में रोते आप थे ये तो कह इसलिए बच्चा रहे रोते थे। हैं, ज़हीम कादरी साहब इनके कह पास रहे हर हैं चीज कि इन्होंने justification है। सीओडी वायलेट किया पीपल्स पार्टी ने और जाके एनआरओ। सबसे पहले सीओडी की शर्त थी कि कोई पीसीओ जज जो है वो दोबारा ओथ नहीं लागा। इन्होंने वायलेट किया सीओडी और जाके इफ्तिखार चौधरी साहब की रेस्टोरेशन के लिए और भाई मूवमेंट मोहतरमा ने जाके चलाई। सीओडी में इफ्तिखार कहा कि चौधरी के घर के बाहर कहा यूनिफिकेशन था ब्लॉक कि ये नहीं मेरा बनाया चीफ जस्टिस जाएगा। है। सीओडी में था मोहतरमा कि बेनजीर किसी भुट्टो पार्टी ने, को नहीं तोड़ा हमने तो उनके जाएगा, कहे की लात और रखी जाके थी। इन्होंने पंजाब असेंबली में लोटे बनाए और यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया। फवाद चौधरी साहब, इन्होंने मैं कहा एक कि सेकंड सीओडी छोड़ दे, लोटों की 10 कहानी। बातें ना सुन यार, ज़हीम अब किसी की बात सुना करो, इसी वजह से कोई आप इशू नहीं है आइसोलेशन ये। में चले गए। कोई पार्टी मोहतरमा आप लोगों से बेनजीर बात करने को भुट्टो तैयार ने नहीं है। इफ्तिखार बात यह है कि चौधरी के घर मुस्लिम के लीग बाहर नून जाकर जो है कहा इस वक्त कि ये मैं जवाब पाकिस्तान दूंगा। में मेकर मैंने पार्टी नहीं बनी कहा हुई है। था। सर आप पाकिस्तान अगर में जैस्मीन साहब, मैं मुझे मौका दे। मैं आपको सर आपको तो मुझे मौका ही मौका मेहरबानी करें, मुझे भी पहले मौका आप दो। मेरी बात- आपकी मेरी- मेरी मेरी बात सुने सर। जो जिंदा हैं, जो हम में मौजूद हैं, मेहरबानी करके मेरी आपसे गुजारिश ये है कि उन पर तनकीद करें। जो लोग अब हम में नहीं रहे हैं, फॉर गॉड सेक उनकी बातें करके दिल आजारी ना करें तो बेहतर होगा। जरदारी साहब जिंदा हैं, हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ भी हयात हैं। दो बड़े लीडर्स इन पे बात करें, मोहतरमा की बातें करना छोड़ दें प्लीज। लेट्स मूव ऑन। फवाद चौधरी